जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, प्रिय स्वामी निर्विकारानंद जी महाराज, मेरे सम्मुख उपस्थित मेरे आदरणीय और प्रिय सन्यासी वृंद, श्री रामकृष्ण भक्त वृंद, माताओं, सज्जनों और बहनों, भाइयों, अभी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज, निर्विकारानंद जी महाराज, इन दोनों ने माँ के जीवन पर जो प्रकाश डाला बड़ा ही भावपूर्ण था। माँ का जीवन ही वैसे एक बड़ा अद्भुत जीवन है। श्री रामकृष्ण माँ शारदा के बारे में हमेशा बोला करते थे कि वो मेरी शक्ति है, शारदा है, सरस्वती है, जीवों को ज्ञान देने के लिए आई है। और ये बात उन्होंने केवल मुंह से कही नहीं, उन्होंने अपने जो अंतरंग शिष्य थे उन्हें दिखा भी दी थी। ये दोनों एक ही थे, ठाकुर और माँ। अभी आपने इन दोनों महाराज लोगों से जो बातें सुनी है, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। करुणा, फिर निर्विकारानंद जी ने अलग अलग प्रकार की घटनाएं बताई कि कैसे ये एक दैवी अस्तित्व एक स्त्री देह से जब खेलता है तभी वो कर सकता है। एक सामान्य मनुष्य, सामान्य मानव ये नहीं कर सकता। सामान्य मानव की एक सीमा होती है। महाराज ने जिस घटना का उल्लेख किया कि कामारपुकुर में माँ इतनी दरिद्र अवस्था में रही, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अगर भगवती है, दुर्गा है, शारदा सरस्वती है, श्री रामकृष्ण देव के तिरोधान के बाद वो माँ कामारपुकुर में केवल चावल और वो कुंदरू के पत्ते उबाल कर खाती थी, क्योंकि मनुष्य, सामान्य मनुष्य जो करते हैं, श्री रामकृष्ण देव के कुछ रिश्तेदारों ने उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। और जो शिष्य परिवार था वो एक प्रकार से भूल गया था ठाकुर के जाने के बाद माँ को। और माँ के छोटे भाई अभय जब जयरामवाटी से कामारपुकुर होकर कलकत्ता जा रहे थे और तब उन्होंने देखा कि दीदी के कपड़ों में फट गए हैं गांठें, मार मार कर वो कपड़ा पहन रही है, चावल के साथ खाने को नमक नहीं जुट रहा है, कुंदरू के पत्ते साग मिलाकर खा रही है। इस प्रकार माँ वहाँ का जीवन यापन कर रही है। देखा उन्होंने अपनी बहन को, दीदी को देखा। कलकत्ते गया और नरेंद्रनाथ के पास गए, क्योंकि नरेंद्रनाथ अभय चरण माँ के भाई से बड़े मिलते थे, क्योंकि वो पढ़ता था, डॉक्टरी पढ़ रहे थे वो अभय चंद्र, जो सुरबाला या पगली मामी के पति थे। तो उनसे जब नरेंद्र की बातें हुई तो वो अभय चरण ने कहा कि नरेंद्र भैया, आप ये माँ को देवी, भगवती, दुर्गा सब कहते, मुझे कुछ समझता नहीं है। दीदी ने हमको छोटे से बड़ा किया है, उसकी गोद में हम पले हैं, तो हम तो दीदी बोल के ही देखते हैं उसको, लेकिन अब देवी दुर्गा बोलते हैं। मैंने तो देखा फटे कपड़े हैं, गांठ मार मार कर कपड़े पहन रही है, और वो चावल के साथ दूसरा कुछ जुट नहीं रहा तो कुंदरू के पत्ते उबाल कर खा रही है। ये कैसी दुर्गा है? स्वामी जी तो एकदम चमक गए ये बात सुनकर। अरे, हमने माँ की कितनी उपेक्षा की, माँ की तरफ हमने कितना अनदेखा कर दिया। और फिर उन्होंने सब शिष्यों को मैंने इकट्ठा किया और कामारपुकुर में जाकर माँ को लाया। उस दिन के बाद से माँ की थोड़ी है,
लेकिन ऐसी अवस्था आने तक के मां के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, चुपचाप सहती गई। उनके अंदर क्या दिव्य शक्ति नहीं थी? सीता जी ने क्या दिव्य शक्ति प्रकट की थी? आप लोग रामचरितमानस में देखते हैं, जब राम लक्ष्मण सीता को मिलने के लिए तीनों माताएं चित्रकूट में गई थी, भरत रोते रोते राम जी के पास राज्य लौटाने के लिए आए थे, तो सीता ने अपनी माया शक्ति से तीनों माताओं और सब लोगों को ऐसे अपनी योग माया से सुख में रखा था कि जो केवल राम जी समझ सके थे, बाकी किसी ने जाना नहीं था। सब लोग सुखपूर्ण रह रहे थे। सीता अपने 3 रूप लेकर अपने तीनों सासों की सेवा करती थी। कौशल्या को लगता है कि मेरी ही सेवा कर रही है, कैकेयी को लगता था कि मेरी ही सेवा कर रही है, सुमित्रा को लगता कि सीता मेरी ही सेवा कर रही है। 3 रूप लेकर, ये कोई नहीं जानता था, केवल राम जी जानते थे। ये जो एक अद्भुत क्षमता वाली ऐसी शक्तिशालिनी जो माया परमा शक्ति है, वो परमा शक्ति इस प्रकार जीवन यापन कर रही है, किसी के सामने हाथ मत फैलाना और कामारपुकुर का घर मत छोड़ना, दोनों बातें मां ने मान ली थी। इतना बड़ा अधिकार होके अपने पति पागल हो गया है, मां 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 करके नंगे होकर घूमते रहते हैं, धोती का पता नहीं, खाने पीने का पता नहीं, पत्नी और कहीं है इसका बोध ही नहीं। ऐसी अवस्था में जब बातें जयराम बाटी में आती थी और लोग शारदा को अरे इसका तो नजीफ ही फूटा है, किस पगले के गले बांध दिया श्यामा सुंदरी ने अपनी बेटी को, ऐसी बातें बार बार सुनती थी तो बड़ी दुखी होती थी। किसी के साथ मिलती नहीं थी, अकेली अकेली रहती थी, क्योंकि वो जानती थी मैं कौन हूँ, वो कौन है, हम लोग किस लिए शरीर धारण किए हैं। लेकिन किसको बताए, किसको समझाए? वो समझने के लिए अधिकार चाहिए ना। अभी अधिकार भेद की बात भी निकली, कौन समझेगा? उसकी मां भी नहीं समझती थी, शारदा की मां श्यामा सुंदरी देवी भी नहीं समझती थी, जबकि मालूम था कि मेरे गर्भ से एक देवी ने जन्म लिया है, सामान्य पुत्री नहीं है, फिर भी भूल जाती थी। और मेरा नसीब खराब, कैसा दामाद लेकर आ गई, मेरी सारू का जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह बोलती थी। और एक दिन सुन सुन के जब मां से सहा नहीं गया, तब मां के मुंह से निकल गया, मां एक बार मैंने पति निंदा सुनकर अपनी देह त्याग कर दी है, क्या तू चाहती है कि पति निंदा सुनते सुनते मैं फिर से देह त्याग करूं? देखिए मां अपने आप को कहां जोड़ रही है, मां अपने आप को किसके साथ आइडेंटिफाई कर रही है। मां को अपना सती रूप याद आ रहा है। मां कौन थी? वास्तविक परमा प्रकृति थी। प्रकृतिम परमाम वरदाम अभयाम, जो हम अभेदानंद जी का भजन वो स्तोत्र गाते हैं। विरजानंद जी ने पूछा था माँ को कि माँ आपने एक बार शारदा प्रसन्न महाराज को कहा था कि आप परमा प्रकृति है, आप परमा प्रकृति है? क्योंकि उस समय उन्होंने वह एक ब्रह्म वैवर्त पुराण की कहानी चल रही थी, वो पुराण पढ़ना चल रहा था वरानगर मठ में, वरानगर नहीं वो आलम बाजार मठ में। तो उन्होंने उसमें वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है वो प्रसंग आता है कि वो पिप्पलाद ऋषि शौनक और एक दूसरे उनको बोलते हैं कि ये जो परमा प्रकृति है वही अपने आप को 5 भावों में व्यक्त करती है, दुर्गा भाव, राधा भाव, धात्री भाव, सावित्री भाव, गायत्री भाव। और इन 5 भावों से इस परमा प्रकृति ने पूरी सृष्टि व्याप्त कर ली है। उसी को ब्रह्म की शक्ति कहा जाता है। वो ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो वही परमा प्रकृति, वो जो शक्ति रूप से जो ब्रह्म प्रकट होता है, लेकिन उसमें अभी एक दूसरा रूप प्रकट करना है और उसी वहीं पर एको हम बहुश्याम की संकल्पना का भी फलद्रूप होना है। मैं अनेक हूंगा, अनेक कैसे हूंगा? अपनी शक्ति के आधार पर। है तो ब्रह्म एक, लेकिन शक्ति रूप में फर्क है।
तारतम्य है, अलगता है, अधिकता है, कमी है, विशेषता है, कम विशेषता है, ये सब जो भेदा भेद है ये परमा प्रकृति वो करती है। शक्ति का ही भेद होता है। एक गोरैया चिड़िया की शक्ति और एक बब्बर शेर की शक्ति एक नहीं है। ठाकुर कहते कभी कभी एक आदमी 10 को भारी होता है, कभी एक दो चूहे को देख के भाग जाता है। ऐसा क्यों? शक्ति का तारतम्य है। तो ये शक्ति रूप से वो अनेक हो गई। तो ये परमा प्रकृति जो स्वयं परमा प्रकृति है और वो जो जानती है कि मैं वही शक्ति हूं, वो जब देह धारण करके आती है और मनुष्यों के लिए, तो अभी हमने जितने उदाहरण सुने निर्विकारानंद जी से, नित्य ज्ञानानंद जी से, ये सब सामान्य उदाहरण नहीं है, ये सब अद्भुत है। सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, सामान्य मनुष्य नहीं जी सकता। मां पगली मामी राधु से और उसी प्रकार वो राधु से जितनी प्रताड़ित की गई थी और मां ने जितना सहा है, सामान्य कोई भी स्त्री नहीं सह सकती। मां को पूछा आप कैसे सह लेती है? देखो मां ने यहां एक ऐसा जवाब दिया है जो केवल एक ज्ञानी ही दे सकता है। ज्ञानी ही जवाब दे सकता है। मां ने क्या जवाब दिया? हाँ, उसमें क्या है, मैं सोचती हूं 2 शब्द मात्र तो है। माने ये राधु और राधु की मां जो मां को क्या क्या नहीं कहती थी, और मां कहती थी हाँ 2 शब्द मात्र तो है। शब्द, ध्वनि, ध्वनि को इतना मन पर क्यों लगा लेना? और हमें कोई बेवकूफ कह दे तो तेरे बाप का क्या खाया मैंने, तू खिलाता है क्या मुझे? फटाक से जवाब निकल जाएगा अपने मुंह से। क्यों? क्योंकि बेवकूफ ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि है, आवाज है, तो वो जो शब्द हमारे लिए शब्द नहीं है। वो शब्द वो ध्वनि से जो शब्द बना है और वो शब्द का जो अर्थ हम आरोपित करते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो अर्थ आरोपित कर हम रिएक्ट करते हैं। यही तो हम सामान्यता है, ये तो हमारी सामान्य जीवता है। देह बोध को कितना पक्का जकड़ के बैठे हैं हम लोग। इसलिए जरा जरा सी आदमी की, मनुष्य की भाषा के साथ हम लोगों के भाव बदल जाते हैं। कभी कभी बिना भाषा के ही भाव बदल जाते हैं, कभी कभी नजर से ही भाव बदल जाते हैं। इतने हम लोग ऐसे हो गए हैं। क्यों? इसी को कहते हैं अज्ञानी जीव। हम लोग अज्ञानी जीव हैं। देह को मैं मानने वाले, देह के साथ पूरी तरह से तादात्म्य जिसका जम गया है, हो गया है ऐसे। और ये जो ऐसे महापुरुष लोग आते हैं, इनकी बात अलग होती है। ये देह तो धारण करते हैं, देह धारण नहीं करेंगे तो ये सब हम सीखेंगे कैसे? अगर स्त्री शरीर नहीं लेती मां शारदा, तो पुरुष शरीर में कौन उनको मां कह सकता था? ठाकुर ने भी प्यार किया, लेकिन ठाकुर को कोई मां नहीं कहता। हम महाराष्ट्र में वो ज्ञानेश्वर महाराज को माऊली माऊली बोलते हैं। अब वो भी केवल शब्द है उनके लिए माऊली, लेकिन उसमें भी मां का भाव नहीं है। ज्ञानेश्वर माऊली शब्द है, सुना है हमने। वो वहां दोनों 11 को जो ये निकलती है, बड़ी यात्राएं निकलती है, खूब लोग जाते हैं वहां पंढरपुर में, नाचते कूदते। तो वो ज्ञानेश्वर माऊली एक शब्द बन गया है वो। लेकिन यहां मां शारदा एक स्त्री रूप में है और हम सब की एक मां होती है, और हम सब लोग अपनी मां को जानते हैं। एक बड़ा विचित्र प्रसंग हम देखने को मिलता है हमें मां के जीवन में। मां के पास एक 15 वर्ष का बालक आता है जो बहुत ही छुटपन में जिसकी मां चली गई थी, गुजर गई थी। तो उसने मां को कभी देखा ही नहीं था, या एक अपनी फूफी से ही वो बड़ा हुआ था। तो उसको मां बोलना नहीं आता था। फूफी 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 फूफी, कोई दीदी बोलता था तो दीदी दीदी फूफी ऐसा बोल के वो बड़ा हुआ था।
माँ नहीं बोल सकता था। अब आने के बाद वो माँ को माँ नहीं बोल रहा है। माँ की दिव्यता देखो, उस बालक से माँ ने माँ बुलवाया। जब माँ ने देखा 2-3 दिन में कि ये मुझे माँ नहीं बोल रहा है, और माँ शब्द उच्चारण करने के लिए इसके अंदर एक ऐसी हिचकिचाहट है कि ये माँ नहीं बोल रहा है, नहीं बोल पा रहा है। कभी कभी हम लोग सामान्य जीवन में देखते हैं, जब हमारी किसी से अनबन हो जाती है, घर में भी हम देखते हैं, हमारे बहन भाइयों में कभी हो जाती थी, और कभी कभी ठनाठनी कभी कभी ऐसी ज़्यादा खींचातानी हो जाती थी कि फिर अब भूल तो गए हैं, लेकिन फिर भी उसका नाम लेके उसको नहीं बुलाएंगे, ए तेरे को माँ बुला रही, उसका नाम नहीं लेंगे। ए उधर क्यों जा रही, ये ऐसा कर वैसा कर। छोटी होगी बड़ी होगी उस प्रकार से, बड़ी होगी तो दूसरे ढंग से बोलेंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे उसका। उसको जो कुछ बोलते थे वो नहीं बोलेंगे। अगर रोज दीदी बोलते हैं तो दीदी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक अंदर से कोई हमें रोकता है भाव के लिए। वैसे वो बेचारा, उसने माँ कभी देखी नहीं थी, माँ नहीं कह सकता था, इसलिए माँ नहीं बोल सकता था। माँ ने उसकी वो एक अंदर की झुंझलाहट वो पकड़ ली और उसको बोले, देखो जरा अंदर जाओ और कह दो कि माँ ने वो मांगा है। बोले जी। चला गया। इधर क्या बोलोगे? उन्हें बोलूंगा कि आपने वो मांगा है करके। मैंने क्या कहा तुम्हें? कह दो कि माँ ने वो मांगा है। हाँ मैं समझ गया, बोल दूंगा कि आपको आपने वो मांगा है। वो नहीं समझा माँ क्या कहना चाहती है। ये रासबिहारी महाराज की कहानी है। स्वामी रासबिहारी महाराज का नाम क्या था? स्वामी अरूपानंद। स्वामी अरूपानंद जी की कहानी है ये। रासबिहारी महाराज की माँ बहुत जल्दी चल बसी थी। फिर माँ ने 3 बार बोला, नहीं बोलो, माँ ने कहा है। तब वो बोला कि हाँ माँ ने कहा है कि ये आप दे दो, ये बोला। और उसके मन से एक बार बोलते ही वो माँ शब्द के साथ, जो कभी किसी को माँ बोलने का प्रसंग ही नहीं आया था जीवन में, 4-6 महीने के थे तभी माँ गुजर गई थी। तो ये माँ शब्द के साथ उनका प्रेम जोड़कर माँ ने अब उसके ऊपर क्या उपकार किया, ये वही जान सकता है जिसको माँ बोलने की आदत नहीं है, या जिसको कभी माँ बोलने का अवसर नहीं मिला है, वही समझ सकता है। बहुत कठिन है ये बात, लेकिन माँ ने ये कर दिया था। ये माँ का सामर्थ्य, माँ की शक्ति एक ऐसी अद्भुत शक्ति थी, सामान्य नहीं थी। कितने संसारी ये भक्तों की उदाहरण महाराज ने उनके प्रसंग लिए। माँ अंतर्यामिनी शक्ति थी, अंतर्यामिनी थी, जो परमा प्रकृति है। मैं ही परमा प्रकृति है, जिसने विरजानंद जी को कहा था। अभेदानंद जी ने स्तोत्र रचना कर दी, और स्तोत्र रचना करके जब माँ के पास आए नीलांबर बाबू गार्डन हाउस में और कहा कि माँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो ठीक है बेटा सुना करके माँ अपनी घूंघट में बैठ गई, और विरजानंद जी अभेदानंद जी कमरे के दूसरे छोर पर बैठकर वो स्तोत्र सुना रहे माँ को। और कहते हैं घटना में कि जब वो तद्भाव रंजिताकारा जगन्मातृ स्वरूपिणी, ये भाव आया, तद्भाव रंजिताकारा, माने श्री राम कृष्ण के भाव में वो कैसे रंजित हो गई है। तब काली महाराज को माँ की जगह साक्षात ठाकुर का दर्शन हुआ था। ये घटना मैंने सुनी, लिखी भी है, आजकल तो प्रकाशित भी हो गई है। तो ये माँ श्री राम कृष्ण के साथ इतनी एक ऐसी हो गई थी, ऐसी एक सत्ता वाली, अभिन्न। ठाकुर खुद बोलते थे ये और वो अभिन्न है। शारदानंद जी को पहले ही दिन माँ ने श्री राम कृष्ण रूप में दर्शन दिया था। ठाकुर ने बोला था जा वहां से 4 पैसे लेके आ। 4 पैसे लाने के लिए जब वहां गए तो पहले से ही 4 पैसे बाहर निकाल के रख दिए थे। उठाने के लिए पास गए तो देखते वहां माँ नहीं है, श्री राम कृष्ण बैठे हैं। वही माँ बन के, वही माँ काली। माँ ने दिखा दिया कि जो माँ काली की सत्ता है वही श्री राम कृष्ण की सत्ता है, और वही माँ शारदा की सत्ता है। एक ही सत्ता है, 3 रूपों में वो खेल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम लोग 3 बोलते हैं उनको। वो वास्तविक एक ही सत्ता है। जो शिव जी से द्वेष करता है और राम जी से प्यार करता है, राम जी उसका प्यार नहीं स्वीकार करते। जो राम जी से प्यार करता है शिव जी को द्वेष करता है, शिव जी से प्यार करके राम जी का द्वेष करता है, दोनों को नहीं चलता। क्यों?
क्योंकि ऐसे ही हो गया, दो तीन फोटो लगा दो एक व्यक्ति के, और यही उसको एक को पत्थर मारो और एक को माला पहनाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति है। तो ये रामकृष्ण और मां शारदा इसी प्रकार एक ही चीज है करके इनके जीवन बड़े अद्भुत है। अब सामान्य सभी सर्वसामान्य लोगों को तो दिखता है, ये डायरेक्ट डिसाइपल्स ये तो जानते ही थे, अनुभवी थे। विदेशी महिला मैक्लाउड, जो जोसेफाइन मैक्लाउड स्वामी जी की मित्र थी, स्वामी जी को बहुत सहायता की थी, जिन्होंने वो जब बेलूर मठ आई थी कलकत्ते स्वामी जी का कार्य देखने के लिए, उनके साथ वो ओली बुल थी, निवेदिता भी आई हुई थी। ये तीनों महिलाएं जब माँ को मिलने कलकत्ते जाती है, कलकत्ते में एक घर में माँ रहती थी उस समय, माँ ने उनको इतना प्रेम से अब बुलाया। उस जमाने में उनको म्लेच्छ कहते थे विदेशियों को, और माँ का जन्म तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल में हुआ था, और ये उस समय के अनुसार विधवाएं जब तब जिसके तिसके हाथ से खाती नहीं थी। माँ ने उनको अपने खटिया पर बैठाया, उनसे ऐसा प्यार किया। उन्होंने कुछ कुछ लाया था माँ के लिए तो दिया, उन्होंने जो दिया वो माँ ने खा भी लिया। और उनको स्वीकारने के बाद जब वो लोग इतने आनंद से ओतप्रोत होके बेलूर मठ में लौटे, तो स्वामी जी इतने प्रसन्न हो गए। स्वामी जी ने जय माँ करके हाथ जोड़े कि बोले देखो, कौन कहेगा कि ये ग्राम की अशिक्षित स्त्री है, कौन कहेगा? इतना विशाल हृदय, इतनी समझ करके स्वामी जी पत्रों से लिखते थे, अरे वो जीवंत दुर्गा है, जीवंत दुर्गा, तुमने पहचाना नहीं है, समय आएगा तुम पहचानोगे। पत्रों में लिखते हैं स्वामी जी अपने गुरु भाइयों को। और मां कितनी असाधारण थी। एक असाधारण व्यक्ति, जब अभी उल्लेख किया जीनियस का महाराज ने, कि मां कितनी जीनियस थी। विवेकानंद जी जैसे उनके सामने दंडवत करके पड़े रहते थे, 10 बार गंगा में डुबकी लगाते थे, एक बार नहीं, गीले वस्त्रों से जाके मां के सामने दंडवत करके पड़े रहते थे 5 मिनट। जब मां बोलती थी बेटा नरेन उठो, तब उठते थे। देखो, नरेन जैसा बेटा, विश्ववंद्य, जो युगाचार्य अंग्रेज, उस जमाने में अंग्रेजों को अपने साथ लाया है गुलाम बनाकर, वो मां को दंडवत लगा रहा है। मां के अंदर जरा भी अहंकार नहीं आ रहा है, जरा भी मां अपने आप को कुछ बड़ा नहीं मान रही। वही हीन दीन, जैसे कि मैं कोई हूं ही नहीं। ये सम्मान हजम करना बहुत बड़ी बात होती है। जरा जरा से सम्मान में दिमाग खराब हो जाते हैं मनुष्य के, जरा जरा सी उपलब्धि पर हम पागल हो जाते हैं, जरा जरा सी उपलब्धि से मनुष्य मनुष्यता छोड़ देता है। ये सत्य है, हजम कर पाना इतना आसान नहीं है। और मां को क्या नहीं मिला था? रामेश्वरम में गई, विवेकानंद जी की गुरु आई है, उनको रामेश्वरम भगवान का जो पूरा खजाना है वो दिखाया जाए। रामदत्त के महाराज ने आदेश दे दिया था, और मां जो चाहे वो ले सकती है। मां के साथ अन्य महिला और राधु भी थी। वो खजाना देखा, वो सोने के गहने देखे, वो एक से एक चीजें देखी। मां ने पहले ही बोल दिया था कि मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, राधु कुछ चाहे तो राधु ले सकती है। लेकिन जब वो सोना चांदी हीरा जवाहरात के सब वो देखे आभूषण, मां ठाकुर को अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही, मां ठाकुर राधु के मन में कोई विकार मत देना, राधु के अंदर कोई लालच मत आने देना, राधु के अंदर किसी चीज के प्रति मोह आने मत देना। और राधु अगर कोई एक आदि बहुत बड़ा कीमती लाखों रुपए का हार मांग लेती तो क्या होता? मां की तो बेइज्जती होती। कौन लोग कहता, अरे वो विवेकानंद जी की गुरु आई थी ना
तो वो मोतियों का माल और वो हीरे वीरे थे ना, वो लेके गए। वो होगा 5-7 लाख का तो जरूर होगा उस जमाने के हिसाब से, ये बोलते। और माँ प्रार्थना कर रही है, और माँ राधु को पूछा क्या चाहिए, तो बोलती है मेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, मेरी पेंसिल टूट गई है, मुझे एक पेंसिल चाहिए। 1 पैसे की 4 पेंसिल मिलती थी वो जमाने में। ये है माँ, ये माँ की विशेषता है, यही दिव्यता है। माने जिसको दिव्यता किसको बोलते हैं? दिव्यता शब्द अगर हमको समझ गया ना, तो हम भी ये जगत से बहुत जल्दी उड़ जाएंगे। दिव्यता माने इस जगत के किसी चीज से हमारा संपर्क नहीं है। अदर वर्ल्डलीनेस जिसको हम बोलते हैं, ये है लौकिक जगत, वो है पारलौकिक जगत जो इंद्रियों के परे है। तो पारलौकिक जगत, इंद्रियों के परे वाला जगत ही सत्य है, नित्य है, सदा है। और बाकी ये जो लौकिक जगत जो दिखता है इंद्रियों के माध्यम से, ये आभास मात्र है। शंकराचार्य बड़े सुंदर शब्दों में उसका वर्णन करते हैं ये जगत का। कदली गर्भवत असारा, माया मरुचि उदक गंधर्व नगराकार, स्वप्न जल बुद्बुद फेन समान, प्रतिक्षण प्रध्वंसान। यह ऐसा जगत है। कैसा है? कदली गर्भवत असारा, ये जगत असार है, कुछ सार नहीं। माया मरुचि उदक, ये जो हम मिराज देखते ना, मिराज का पानी, ये होता नहीं, ये दिखता है। माया मरुचि उदक गंधर्व नगराकार, बादलों के आकार में कुछ भी दिखता है। स्वप्न दिखता है, अनुभव में आता है, लेकिन मिथ्या होता है, कुछ नहीं होता, स्वप्न। जल बुद्बुद, फेन, जल के बुलबुले और फेन जो आता है, झाग आती है, सब अब भी दिखा, अभी आया, अभी नष्ट हो गया, कोई सारहीन। ऐसा ये जगत है। इन लोगों के अंदर ये पूरा सारहीनता, जगत शून्य है, ये बोध कूट कूट के भरा रहता है। इसलिए इनको हम कहते हैं दिव्य पुरुष है। श्री राम कृष्ण का दिव्य जीवन, मां शारदा का दिव्य जीवन। क्यों दिव्य जीवन? जागतिकता कुछ नहीं है। हाड़ मांस के हम पुतले होते हैं, तो हाड़ मांस की जरा भी उन्हें फिक्र नहीं है, क्योंकि वो हाड़ मांस है ही नहीं। हाड़ मांस के भीतर जो चैतन्य छिपा हुआ है, चैतन्य भरा हुआ है, वो केवल वही है। और उनको मालूम भी है हम कौन है, क्या है, क्योंकि हाड़ मांस के लिए कभी जिए ही नहीं। लेकिन हाड़ मांस के लोग जैसा जीते हैं, जैसा करते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति उन्होंने कर दी है। हम जैसे जीवों की आवश्यकता, उपयोगिता और किस बात का क्या प्रयोजन है, ये समझकर वो जिए है, इसलिए उनका जीवन धन्य है, इनका जीवन दिव्य है। और ऐसे लोगों के समीप आना, ऐसे लोगों की दिव्यता पहचानना, ये किसी किसी भाग्यवान के इसमें आता है। और हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। हम लोग कौन सा पुण्य किया है, कौन से जन्म में पता नहीं, लेकिन इनको मां शारदा मां बोल सकते हैं, ठाकुर हमारे ठाकुर बोल सकते हैं, स्वामी जी के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। ये सब दिव्य विभूतियां हैं। और ये मां शारदा कितनी सामान्य होकर कैसे रह की की। देखो, आप उदाहरण तो बहुत है, महाराज लोगों ने भी बहुत उदाहरण बताए, मैंने भी कुछ उदाहरण बताए, लेकिन जितना इनका जीवन के बारे में सोचो और उदाहरण याद करो ना, अद्भुत, एक से एक। एक छोटा सा उदाहरण बता के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, मेरा समय खत्म हो गया, 1 मिनट बाकी है। तो एक बार लाटू महाराज माँ के पास पहले से माँ की बड़ी सेवा करते थे। ठाकुर ने बोला था, अरे लाटू, तू जिसका ध्यान करता है वो वहां रोटी बेल रही है, जा उसको मदद कर। तो लाटू महाराज माँ के बड़े करीबी हो गए थे, माँ के लिए बाजार वगैरह करते थे। माँ भी लाटू महाराज से प्यार करती थी बहुत। एक बार बलराम मंदिर में, ये लाटू महाराज नीचे के कमरे में रहते हैं, माँ ऊपर बलराम मंदिर में गेस्ट होकर रह रही। 1 महीना 1.5 महीना रही, रोज ही माँ लाटू का छोटी छोटी बात कुछ होती थी। ये अब समय आ गया, माँ का जयराम वाटी लौटने का समय आ गया, माँ जयराम वाटी जाएगी। अब 1.5-2 महीने माँ के साथ रोज मिल रहे, माँ की सेवा कर रहे और जा रहे हैं। तो लाटू महाराज का मन ऐसा ऐसा होने लगा। लाटू महाराज बेचारे अनपढ़ थे और सामान्य, और माँ ने जैसा प्यार दिया था,
तो आज माँ चली जाएगी बोल के उनको बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन उनका जो एक अपना रवैया था कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इस प्रकार शोभा नहीं देता, तो वो माँ के जाने का समय हुआ, उस समय अपने कमरे में इधर से उधर घूमते घूमते, अरे सन्यासी की क्या माँ और सन्यासी को क्या किसका आना जाना लेना देना, ये क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हाँ सन्यासी को क्या है, सन्यासी की क्या माँ होती है, सन्यासी तो सन्यासी होता है, उसको इस ये सांसारिक माया मोह से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा अपने आप को बता रहे। वो उनका एक मार्ग था अपने आप को समझाने का। ऐसा बोलते बोलते वो वहाँ घूम रहे हैं। अब सब निकल जा रहे हैं, लाटू नहीं आ रहा है, माँ बैठी है, लाटू क्यों नहीं आ रहा है, किसने बोल दिया महाराज, माँ वो लाटू महाराज ऐसा ऐसा बोलते अपने कमरे में चक्कर मार रहे हैं, लेकिन ऊपर नहीं आ रहे आपको प्रणाम करने के लिए। माँ समझ गई। नीचे आकर माँ खुद नीचे के कमरे आकर बोलती, बेटा लाटू मैं आती हूँ। जैसा बेटा लाटू मैं आती हूँ बोला, लाटू महाराज रोते रोते चरणों में गिर गए, खूब रोने लगे बेटा लाटू बोलकर। और तो माँ ने अपने इससे उनकी आंखें पोंछने लगी, और लाटू महाराज का रोना देख के माँ की भी आंखों में आंसू आ गए। तो लाटू महाराज अपनी चद्दर से माँ के आंसू पोंछते और बोलते, बेटी घर जा रही है, जाने के समय रोती नहीं। क्या भाव है, क्या भाव है माँ का, और क्या भाव है लाटू महाराज का। और ये कौन दिखा सकता है? सगी माँ बेटी भी दिखा सकेगी कि नहीं, गारंटी नहीं। सगी माँ बेटी भी ऐसा भाव दिखा सकेगी, गारंटी नहीं। कहीं कहीं दिखा सकती होगी, लेकिन आजकल दूसरे भी ऐसी बातें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि ये बात इतनी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं। और इसके साथ जब पवित्र हृदय के साथ इस प्रकार की घटना होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। ये हमारी माँ शारदा का जीवन है, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं ऐसे माता पिता पाने को। ठाकुर माता पिता दोनों हैं, लेकिन स्त्री रूप में आकर माँ शारदा ने एक दिव्य माता क्या होती है ये हम सबको दिखा दिया है। वही माता हमें बालक जैसा मानकर अपने चरणों में स्थान दे, हम सभी को स्थान दे, ये प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।